अस्माकं मध्ये विशिष्टातिथिरूपेण विराजिता अस्ति देहलीराज्यस्य यशस्विनी मुख्यमंत्री आदरणीया रेखा गुप्ता महोदयां निवेदयामि स्ववचोभिः अस्मान् प्रेरयतु। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, आदरणीय बंधुवरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय जयप्रकाश जी जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं संस्कृत भारती के, और जिनका ओजस्वी वक्तव्य अभी हम सब ने सुना, कितने साधारण शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही और ये समझाने का प्रयास किया कि आज के इस वक्त में, आज के समय में समाज को संस्कृत भाषा इस्तेमाल करने के लिए क्यों प्रेरित करना आवश्यक है। मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर राजेश भट्ट जी जो प्रांत अध्यक्ष हैं संस्कृत भारती के, आपने भी संस्कृत भारती के माध्यम से पूरे प्रांत में जो प्रकल्प लिया और 1000 से ज़्यादा स्थानों पे जिस तरीके से 15 दिन के ये शिविर चले और उन शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों ने संस्कृत भाषा का रोज की भाषा के रूप में, किस तरीके से बोलचाल के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक महायज्ञ दिल्ली में आपने आयोजित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। परम आदरणीय श्रीमान कुलभूषण आहूजा जी जो महामंत्री है झंडे वाली माता मंदिर के, आपका भी विशेष स्नेह संस्कृत भारती परिवार के साथ हमेशा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय योगेश जी, आदरणीय सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे बंधुओं, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के महापौर आदरणीय राजा इकबाल जी, सभी बहुत ही सम्मान के योग्य बंधु यहाँ उपस्थित हैं। और सबका स्नेह, सबका समर्पण निश्चित रूप में अपनी मातृभूमि के लिए है। जब मैं इस विषय पे मैं क्या बोलूं सोच रही तो मेरे मन में बहुत साधारण शब्दों में मैं कहूं कि एक परिवार की अगर हम पृष्ठभूमि लेते हैं तो एक बड़ी माँ हुई, जिसे कभी नानी कह सकते हैं, उनकी बहुत सारी बच्चे हुए जिसे हम माँ कह सकते हैं, माँ के आगे हम और छोटे छोटे बालक हुए, तो हमारा स्नेह हमारी माँ से तो पूरा है, पर समय के साथ चलते चलते कहीं वो हमारी बड़ी माँ, वो हमारी नानी, वो हमारी दादी से हमारा लगाव छूट सा गया, भूल से गए हम उसको कि असल में तो हमारी जननी वही है, असल में तो हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। और शायद हमारे समाज में भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संस्कृत भाषा का हमारा वही स्थान है कि संस्कृत जो, जिसमें हमारे सभी वेद, हमारे सभी उपनिषद, जिसमें हमारे हर एक योग सूत्र, दर्शन, रामायण, महाभारत, हर चीज जो हमारी संस्कृत में लिखी हुई है, उस संस्कृत को धीरे 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 हमने अपनी दिनचर्या से दूर कर दिया और एक मुश्किल सा टारगेट, एक मुश्किल सा लक्ष्य मान लिया कि भाई संस्कृत तो डिफ़िकल्ट है, हम बोल नहीं सकते, और थोड़ा सा उसके प्रति सम्मान भी
हमारी निगाह में कम हुआ। आज यदि हमारा बच्चा सर फ्रेंच बोलता है, जर्मनी बोलता है, कोई और भाषा बोलता है या अच्छे से इंग्लिश बोलता है, तो हमें बड़े सम्मान की अनुभूति होती है। लगता है कि देखिए कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ा लिखा है। परंतु वही बच्चा, वही बालक संस्कृत में बात करे, संस्कृत का महारथी हो, तो हमें इतना बेहतर नहीं लगता, हम उसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं मानते। पर असल में तो जो पूरा इस सृष्टि का सार है, जो हमारे ज्ञान का भंडार है, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, ब्रह्मशिला हो, जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृति ही थी। और आज भी यदि मैं अपने मन से कहूँ कि मेरी माँ ने यदि मेरे लिए कोई पाती लिख करके छोड़ी है, वो कोई और मेरे लिए पढ़ के सुनाए, तो उसका भाव कुछ और होगा। यदि वो मुझे पढ़नी आए तो उसका भाव कुछ और होगा। तो जो पूरे भारत का इतिहास गौरव जिस भाषा में लिखा गया है, हमारी संस्कृति जिस भाषा में दर्ज है, जो पूरे के पूरे विश्व में 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। और जब मैं और उसके बारे में खोज रही थी तो मैंने देखा कि नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पर शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और उससे भी अधिक ये बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं भी क्या करना है हमें, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उसका आधार वैज्ञानिक है। और हमारे देश में जितनी भाषाएं आज हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश जी ने कि हर प्रांत ने अपनी अपनी भाषा तो अपना ली, उसको मातृभाषा के रूप में बोल दिया, परंतु सही मायने में जो हमारे मातृभाषा है वो है तो संस्कृत ही। जो हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषाएं संस्कृत की शाखाएं हैं। और आज के इस युग में हम अपनी धरोहर को रख के भूल जाएं, उसे याद ना करें, तो इससे ज़्यादा हम अज्ञानी और क्या होंगे। इस धरोहर से देश चल रहा है, विश्व चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं। आज विश्व गुरु यदि भारत को बनना है तो संस्कृत के माध्यम से हमें और ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा और इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मुझे खुशी है दिल्ली सरकार जो संस्कृत के लिए काम कर रही है, हमारी इस बहुत ही सुंदर भाषा के लिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 750 पीजीटी शिक्षक हैं और 3250 टीजीटी शिक्षक हैं जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूलों में। और हर वर्ष हम लोग लगभग 10 करोड़ का ग्रांट विशेष रूप से संस्कृत के शिक्षण के लिए देते हैं। और संस्कृत दिल्ली सरकार के स्कूलों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, नई पौध का इसमें पूरा इंटरेस्ट रहे, इसके लिए हमने संस्कृत अकादमी बना करके अलग अलग समाज के साथ मिल करके संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उसके लिए भी हमने करोड़ों रुपए का फंड रखा है। और अभी जो ये सारे शिविर हुए, इसमें भी दिल्ली सरकार और संस्कृत भारती ने मिल करके काम किया। और जिसमें आपने जो शिविर लगाए 1008 शिविर जो लगे, उसमें हमारी संस्कृत अकादमी ने मिल करके पूरा काम किया और 11,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए और 900 स्थानों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। और संस्कृत अकादमी जो है 1887 से
दिल्ली सरकार की यूनिट बन करके काम कर रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से जब और ज़्यादा सोचती हूँ तो अपनी जिम्मेवारी को अधिक तरीके से मैं संस्कृत भाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिल्ली सरकार के माध्यम से इसका उत्थान हो सके, जन जन तक ये पहुँचे, बच्चों में इसके महत्व को हम बता सकें, शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं दे सकें और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें संस्कृत का एक बहुत ही गहन अध्ययन, रिसर्च और माध्यम बने, ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ में उपयोग करने के लिए इसके लिए सरकार जरूर प्रयास करेगी। एक अद्भुत भाषा संस्कृत, मुझे खुशी है कि मैं अभी सर से पूछ रही थी कि सर आपने संस्कृत जरूर पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो धारा प्रवाह बोल भी सकता हूँ। तो मैं तो डरती हूँ। मैं जब शपथ ले रही थी सर मुख्यमंत्री की, तो बड़ा संस्कृत भारती से निवेदन था कि भी संस्कृत में लीजिए। रात तक मैंने विचार बनाया कि संस्कृत में लूँगी, कई बार पढ़ा भी उसे, फिर लगा कि कोई गलती हो गई तो भाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी शपथ में ही गलती कर दी, ऐसा सोच के मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ा। माफ़ी मांग ली कि मैं इस बार हिंदी में पढ़ती हूँ, कोई और मौका आया तो ज़रूर मंच से संस्कृत में अपना प्रणाम दूँगी। पर मन से अपनी इस देव लिपि का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और चाहूँगी कि इस धरोहर को हम आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुँचाएं और सबके मन में इसके लिए स्थान बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई इस पूरे शिविर के लिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आने के लिए और अपने देश की संस्कृति को सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।